आज सुबह से ये काम बिगड़ गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, फिर मेरे दोस्तों में और मेरे बीच में काफ़ी बहस हो गई। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग से। मैं उठ चुकी थी सुबह में, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जाने का स्कूल कोई मन नहीं था, उठने का भी मन नहीं करता इस टाइम पे बल्कि। तो सबसे पहले काम होता है मेरा चाय बनाने का, क्योंकि चाय बनाना ही इसलिए ज़रूरी है, उठते के साथ ही अब्बू को चाहिए होगी चाय। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई बस, और मैं चाय बना ही रही थी तो अब्बा की आवाज़ भी आई कि ज़ुबैदा जल्दी से चाय ले आओ। तो लो फाइनली हमारी चाय भी बन गई है। चाय मैंने बना ली है और ये चाय है मेरी अम्मी की और एक चाय है मेरे अब्बा की और जो तीसरे कप में है वो मेरी है। क्योंकि अम्मी जो है ना अभी शुगर फ्री चाय ले रही हैं, तो इसलिए मैंने पहले अम्मी के लिए चाय बनाई। ये अम्मी की चाय है मेरी शुगर फ्री और ये है अब्बा की, इसलिए क्योंकि अम्मी को शुगर आई है। तो अम्मी का ख़्याल तो रखना पड़ेगा। उसके बाद में चाय देने के बाद मैंने लगाई झाड़ू। मैं झाड़ू वग़ैरह घर के काम थोड़ा-सा करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे आने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैंने भी नाश्ता किया और नाश्ते में जो हलवा है ये मेरी बाजी ने बनाया था। जो मेरी बाजी यहीं पे रहती हैं, उन्होंने बनाकर भेजा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और हलवे के साथ-साथ मेरी चाय का टेस्ट एकदम ज़ीरो हो चुका था, क्योंकि चाय बिल्कुल फीकी लग रही थी और मैं अब बैठी थी ना तो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी सोती अब कितना अच्छा होता। मतलब जब मैं नाश्ता करती हूँ ना सुबह-सुबह तो बहुत कुछ मेरे माइंड में चलता है, हर चीज़ चल जाती है। उसके बाद में मैं हो चुकी थी रेडी और सर्दी इतनी है कि बिना शॉल के मैं नहीं जा पा रही हूँ कहीं भी। तो अपनी शॉल ली और हम हो चुके थे रेडी स्कूल जाने के लिए। और बाहर आने पर देखा काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। मैं सोच रही थी कि काश हम भी घर पे रहते, कितना अच्छा बचपन रहता था कि हम लोग घर पे रहते थे। उसके बाद मैं स्कूल से आ चुकी थी और देखो अब तो धूप भी निकल गई है। तो स्कूल से आने के बाद में मेरी दोस्तों का फ़ोन आ चुका था कि जल्दी से आ जा तैयार होकर, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। तो मुझे तो कुछ तैयारी नहीं करनी थी, मैं बस ऐसे ही तैयार हो गई। मास्क लगाया, अपने स्कार्फ बाँधा और सर्दी है तो भई जैकेट भी लेंगे तो जैकेट पहनी। उप्स सॉरी, जैकेट नहीं डेनिम, डेनिम डाली मैंने अपनी ऊपर से, क्योंकि मैंने अंदर हाई नेक पहन रखी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब तो मेरा जल्दी-जल्दी से तैयार होने का ही मन नहीं करता है कि चलो कुछ फेस पर लगाओ, कुछ लिप बाम लगाओ, कुछ भी मन नहीं करता, बस जल्दी से निकलो और जाओ। तो अपना बैग उठाया, फिर अपनी स्कूटी निकाली, क्योंकि भई मैं अपनी स्कूटी के बिना कहीं नहीं जाती हूँ, तो अपनी स्कूटी निकाली। उसके बाद में हमारी स्कूटी जो है ना, बीच रास्ते में ही खराब हो गई थी। यहीं पे मेरी दोस्त का घर है पास में, यहीं पे मेरी स्कूटी में पंचर हो गया। तो पहले हम सोच रहे थे कि साथ-साथ चलेंगे, तो मेरी दोस्त आती है इस रास्ते से, उसने कहा कि तू जा भी, पहले इसको सही करवा ले, फिर हम साथ चलेंगे। तो मैं आ चुकी थी यहाँ पर, तो ये अंकल मेरी स्कूटी को ठीक कर रहे थे। इतने में मेरी दोस्त भी आ ही जाएगी, तो मैं बस उसका ही वेट कर रही थी और देखो धूप में इतना बढ़िया लगता है ना, फेस इतना ग्लो करता है। धूप में मुझे अपना फेस वैसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मुझे वेट करना है अपनी दोस्त का, और लो मैं अपनी दोस्त की बात ही कर रही थी, वो आ गई मेरी दोस्त, मेरी छम्मक छल्लो है ये आ गई है लहराती हुई। उसके बाद में हम आ चुके थे दोनों, कॉलेज के अंदर हमने एंट्री ले ली थी और ये है हमारा कॉलेज, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। और यहाँ पर आने के बाद में इन लोगों में बहस हो चुकी है कि तुम में से कौन जाएगा सर के पास, बातचीत करने के, निशान लगाने के लिए मतलब। तो अभी डिसाइड हुआ है कि 2 लोग जाएँगे, ठीक है? क्योंकि उनका ही काम है, हमारा कुछ ऐसा काम है नहीं। और हाँ, हमारी यहाँ जो टीम है वो 4 बंदों की है, तो देखो वो जा रही हैं, जिनका काम है ना, वो दोनों निकल ली सर के पास, तो हम लोग बैठेंगे इतने यहीं पर, उनका वेट करेंगे। तो हम लोग आ गए थे इस ग्राउंड में अपने, यहाँ पर बैठने के बाद मेरी दोस्त ने कहा कि चल हम अपने निशान खुद लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के थोड़ी-सी पढ़ाई की, अपने नोटबुक में थोड़ा-सा कुछ लिखा और हम आ चुके थे इस जगह पर थोड़ी खाना-पीना करने के लिए, अपने दोस्तों को भी बुलाया। तो इसके आगे का व्लॉग मैं आपको कल दिखाऊँगी, तो अब हमारा व्लॉग होता है यहीं पे एंड। बाय दोस्तों।